दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले एक शिक्षक ने हमसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा था। हो सकता है ये प्रश्न आपका भी हो। देखिए ये प्रश्न क्या है। इन्होंने पूछा है कि 8 इयर्स एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा। इनके कहने का मतलब है 8 इयर्स का जो एक्सपीरियंस मांगा है वो कब से काउंट होगा, ट्रेनिंग डेट से या ज्वाइनिंग डेट से, क्लियर बताएं। तो इनका सवाल था। तो इसके जवाब के लिए सबसे पहले जब हमने नोटिफिकेशन देखा तो नोटिफिकेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में लिखा है सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो, वह दिनांक 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो। ठीक है। उसके बाद लिखा है सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। तो ये था। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि कब से काउंट होगा, लेकिन जब हमने इसको पता किया तो हमें पता लगा कि ये जो है काउंटिंग जो है ये कितना काउंट होगा, ये ज्वाइनिंग टाइम से काउंट होगा। ठीक है। तो इनका जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है, ज्वाइनिंग टाइम से उनका जो ये 8 ईयर्स का काउंट होगा। दोस्तों, अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन है पीपीएससी टीआरई से रिलेटेड या बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या कोई भी प्रश्न जो शिक्षक भर्ती या शिक्षक से संबंधित है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर हमें पता नहीं लगा हम पता करवा के देंगे, लेकिन आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 का जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा जरूरी है, रिजल्ट में देरी होने की संभावना है क्यों, वो भी बात करेंगे। कट ऑफ में कुछ बदलाव होना है, उससे किसका फायदा होगा, इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे। तो ये है हमारा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, हो सकता है तो इनको एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में भी है लेकिन एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं। पहला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र जो जन्म तिथि के लिए जो सबके पास होता है। विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उससे संबंधी है प्रमाण पत्र और अंक पत्र। विज्ञापन के अनुरूप सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, इसी की मैं बात कर रहा था। अनुभव प्रमाण पत्र जो ज्वाइनिंग टाइम से मैं बात कर रहा था कि काउंट होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए देख लिए किसके नाम से, पिता के नाम से। पिछड़ा वर्ग पांचवा पॉइंट क्या है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष पूर्व क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र। देखिए बार बार यही आ रहा है कि महिला उम्मीदवारों को किसके नाम पे, पिता के नाम पे। बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। दिव्यांगजनों के लिए संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। नोट में क्या है, बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ये जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए जो है कि आपको बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से सर्टिफिकेट लेना है। सामान्य प्रशासन विभाग 10वां पॉइंट जो है इसको देखते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 10668 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र। सरकारी सेवकों को उम्र सीमा छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र। जो रिटायर होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है रिटायरमेंट का, उसके बारे में कहा जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र। फोटो युक्त प्रमाण पत्र यानी कि आधार कार्ड, हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन के प्रति और लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जो है अभी से इंतजाम कर लेना है। अगर आपका कट ऑफ के हिसाब से मेरिट में लग रहा है कि आपका हो जाएगा तो ये सब आप कर लीजिएगा। ऐसा ना हो लास्ट मौके पर आप इन सबको देखें और आपका कुछ कमी रह जाए। तो अभी इसके अलावा हमने बात किया था कि रिजल्ट में देरी। रिजल्ट में देरी हम क्यों कह रहे हैं, आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, ये इस पर वीडियो भी बना दिया है कि आरक्षण का जो मुद्दा था उसे लेकर अब बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार गई है तो कोर्ट में केस है, तो अभी रिजल्ट आना मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण कानून को रद्द कर दिया था। अब अगर आरक्षण कानून रद्द कर दिया है तो अब 50% आरक्षण दिया जाए या 65% तो दिया नहीं जा सकता क्योंकि इसको रद्द कर दिया पटना हाईकोर्ट ने। लेकिन सरकार चाहती है 65% देने के लिए, इसीलिए अब ये गई है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दूसरा, अब इससे किसको फायदा होगा, तो देखिए 2 सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो तो ये है, अगर सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट सेकंड देखिए तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पटना हाईकोर्ट का डिसीजन सही है, तो इसमें जो जनरल के शिक्षक हैं उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा क्योंकि 65%
प्लस EWS को 10%, 75% आरक्षण हो गया तो सिर्फ 25% जनरल के लिए बच रहा था। लेकिन वही अगर फर्स्ट सिनेरियो में क्या करता है कि नहीं, पटना हाई कोर्ट का डिसीजन सही है तो 50 प्लस 10 EW 60 यानी कि 40 बच जाएगा जनरल के लिए। वहीं सेकंड सिनेरियो में क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को फैसला देता है बिहार सरकार के पक्ष में तो 65% प्लस 10% जनरल के लिए बच जाएगा सिर्फ 25%। तो यहाँ पे जो है जनरल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, इसके अलावा हमने बोला था कि कट ऑफ में इनको होगा फ़ायदा, तो ये यही थी कि जनरल को अगर सुप्रीम कोर्ट जो है पटना हाई कोर्ट के फैसले को सही मानता है तो इसमें जनरल को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी देखिए कट ऑफ जो है इस बार नॉर्मल रहने वाला है। इस बार कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग जो कट ऑफ देख रहे हैं लोग वो TRE 1 और TRE 2 के हिसाब से देख रहे हैं कि हाई जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। TRE 1 और TRE 2 का क्वेश्चन अलग था, उसमें जो बच्चे बैठे थे वो कंपटीशन की डेली तैयारी करने वाले बच्चे बैठे थे। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें 8 से 10 साल या उससे ज़्यादा जो शिक्षक अनुभव है ले चुके हैं वो बैठे हुए हैं और इनको इतना समय नहीं मिलता है पढ़ाई ट्यूशन के लिए। तो ये थी पूरी वीडियो, आपको अच्छी लगी और शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी, शिक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।